ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 पाठ 9। प्रशांत आत्मा विक्त वीर ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता मना संयम्य मचितो युक्त आसीत मत्परा। और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। युजन नेवं सदात्मानं योगी नितमानसा शांति निर्वाण प्रमा सत मत संख्याम दिगच्छति। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाश वाली शांति को प्राप्त होता है। नात्ययाचरणतस्तु योगस्तीना चोकांत मनसनता ना चाति स्वप्नीलस्य जागृतो नैव। अर्जुन, परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वालों का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वालों का, तथा ना अतिशयन करने स्वभाव वाले का, और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावादोस्य योगे योगो भवति दुख। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का तथा कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथे योग्य शयन करने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तात्मनो ये वावतिष्ठते निसत्प्र सर्वकामे भयो युक्त इत युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार चित्त हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवासतो नेगते सोपमा समृता योगनो यत्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। और जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं चलायमान होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निर्दम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्चनात्मनि तुष्यति। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। सुखमातयंतिकम यत बुद्धिग्रामतीन्द्रियं वेत्ति यत्र नाचोवायं स्थित चलती तत्वता। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी
भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। यम लब्ध्वाचारम लभम मनयते नादिकम ततः यस्मिन् चितो न दुखेन गुरुणापि विचालयते। और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से ही चलायमान नहीं होता है। तम विधात दुख संयोग वियोगम योग संगतम सनिश्चेन युक्त भयो योग अनिर्विषण चेतसा। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकतावे हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्व करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभावना का मां सत्यक्ता सर्वनाशेषता मन सेवेन्द्रिय सिंह याग्रामम बिन यम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेषता से अर्थात वासना और शक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।